ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज हम आचार्य भर्तृहरि द्वारा प्रणीत नीति शतकम के 26वें श्लोक को पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक मैंने आपको 25 श्लोक पढ़ा दिए हैं। आज हम 26वां श्लोक पढ़ेंगे। आइएगा, ये श्लोक है 26वां और इसका जो छंद है वो शार्दूल विक्रीडित छंद है। शार्दूल विक्रीडित छंद का प्रयोग हुआ है। आइएगा एक बार पाठ करते हैं। को लाभो गुणि संगमः किम सुखं प्राज्येतरैः संगतिः का हानिः समयच्युतिर् निपुणता का धर्म तत्त्वे रतिः कः शूरो विजितेन्द्रियः प्रियतमा कानुव्रता किं धनम् विद्या किं सुखमप्रवासगमनम् राज्यं किमाज्ञाफलम्। आइए मित्रों, श्लोक का अन्वय देख लेते हैं, जिससे अर्थ का हमें अनुमान लग जाए। अन्वय किया है लाभाः काः गुणि संगमः असुखं किं प्राज्येतरैः संगतिः हानिः का समयच्युतिः निपुणता का धर्म तत्त्वे रतिः शूरः कः विजितेन्द्रियः प्रियतमा का अनुव्रता दानं किं विद्या सुखं किं अप्रवासगमनम् राज्यम किम आज्ञाफलम। ठीक है, बहुत सुंदर बात कही मित्रों। कहा कि इसमें कुछ बातें बताई है, किस चीज को लाभ मानना चाहिए, किसको हानि मानना चाहिए, किसको मित्र मानना चाहिए, ठीक है, किसको शूर मानना चाहिए, किसको प्रियतमा मानना चाहिए, और ठीक है, और दान किसको मानना चाहिए, सुख किसको मानना चाहिए, राज्य किसको मानना चाहिए। उसका एक लक्षण बताया कि मनुष्य के पास में यदि ये चीजें हैं तो ये हैं। कहते हैं कि कोई मनुष्य यदि देखे कि मुझे क्या लाभ हुआ,
मतलब लाभ मेरे जीवन में मुझे क्या हो सकता है, मैं लाभ के लिए क्या करूं। तो आचार्य भर्तृहरि कहते हैं संसार का जीवन में सबसे बड़ा लाभ क्या है? गुणी संगम, श्रेष्ठ लोगों की संगति करना। श्रेष्ठ लोगों की संगति कर ली हमने तो मानिएगा आपने जीवन में, अपने जीवन में सबसे बड़ा लाभ प्राप्त कर लिया। बहुत सुंदर बात है मित्र। जब हमारी सत्य संगति ठीक होगी तो हमारे जीवन का कायाकल्प तो होगा ही, लाभ सबसे बड़ा है। और कहते हैं असुखम किम, संसार में मनुष्य को असुख माने दुख क्या है सबसे बड़ा? मनुष्य दुख किसको माने? तो कहते हैं प्राज्येतरैः संगते। प्राज्य इतरैः माने विद्वानों से, इतर माने विपरीत लोग अर्थात मूर्ख लोग, अज्ञानी लोग, हठी लोग, दुराग्रही लोग, इन लोगों की संगति करना जीवन में ही क्या है? दुख है। भाई ये तो स्वाभाविक है, यदि मूर्खों की संगति करेंगे, अज्ञानियों की संगति करेंगे मित्रों, तो दुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा? स्वाभाविक दुख ही देंगे, मूर्ख दुख ही दे सकते हैं। श्रेष्ठ लोग सुख देते हैं और मूर्ख लोग दुख देते हैं। तो कहा कि मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा दुख यही है कि यदि वो मूर्खों की संगति करता। इसका मतलब दुख हमें नहीं लेना है, हमको मूर्खों की संगति नहीं करनी है, श्रेष्ठ लोगों की संगति करनी। और कहते हैं का हानि है का, मनुष्य बेचारे मेरे जीवन में सबसे बड़ी हानि क्या है? तो कहते हैं समायाच्युति, अर्थात अवसर को खो देना, अपॉर्चुनिटी को छोड़ देना। कोई अच्छा अवसर आया किसी कार्य को करने का, आपने अपने हाथ छोड़ दिया, अरे जी अभी नहीं कर रहे। समायाच्युति ही माने अवसर को खो देना ही हमारे जीवन में सबसे बड़ी हमारी हानि है। कहते भी अवसर को चूक गया, वो व्यक्ति गिर गया, पतित हो गया। और कहते हैं निपुणता का, मनुष्य विचारे कि मेरे अंदर निपुणता क्या हो सकती है, मैं क्या चीज निपुण, किस चीज में निपुण हो सकता हूं। तो कहते हैं मनुष्य की निपुणता क्या है? धर्म तत्त्वेरते, धर्म के ज्ञान में उसको माने रमण करना चाहिए, उसको प्राप्त करना चाहिए, धर्म की बातों पर चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। यही सबसे बड़ा उसका क्या है? ये निपुणता है। यही उसके जीवन की सबसे बड़ी निपुणता है उसकी। वो एक्सपर्ट किसमें होना चाहिए आदमी को? धर्म में। धर्म अर्थात धर्म के तत्व ज्ञान को, धर्म क्या है वास्तव में। यदि आप अधर्म को भी धर्म मानते हैं फिर आप निपुण नहीं हैं। निपुणता आपकी तभी मानी जाएगी जब आप धर्म और अधर्म में फर्क समझने लगे, भेद समझने लगे और धर्म में रमण करने लगे, धर्म को जीवन में अपनाने लगे। संसार में अब प्राय करके लोग यही गलती तो करते हैं कि धर्म के नाम पर अधर्म को अपनाते रहते हैं, तो उनको हानि हो जाती है। तो इसलिए कहा कि धर्म तत्व में रमण करना अर्थात धर्म तत्व के विषय में जानना गहराई से, यही मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी निपुणता है। और कहा कि शूरः कहा, शूर कौन है संसार में? शूर सबसे बड़ा शूर तो कहते हैं विजितेंद्रिया, अर्थात जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों पर संयम कर लिया, अर्थात कंट्रोल कर लिया है, जिसने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है, इंद्रियों को अपने वश अपने अनुसार चलाता है, इंद्रियों के अनुसार नहीं चलता है, वही व्यक्ति सबसे बड़ा संसार में शूर है, वीर है। प्रियतमा का, और प्रियतम माने पत्नी कौन है?
माने आपकी सबसे प्रियतम पत्नी, माने पत्नी तो एक ही होती है, परंतु वास्तव में असली पत्नी कैसी होती है, प्रियतमा हम किसको कहें? तो कहते हैं आचार्य भर्तृहरि, अनुव्रता माने आपके अनुकूल आचरण करने वाली जो स्त्री है वही आपकी प्रियतमा है। प्रियतमा का मतलब है वो आपके अनुकूल आचरण करे, आपको कष्ट ना दे, आपको गाली ना दे ठीक है, आपको अपशब्द ना बोले, पर आप भी अपशब्द ना बोले, पुरुष भी अपशब्द नहीं बोले, वो भी अपशब्द नहीं बोले। तो यहाँ पर एक प्रियतमा की बात कही जा रही है, इसलिए कहा है अनुव्रता माने उसके अनुसार, अपने पति के जीवन के अनुसार जीवन चले जाता। पति उल्टा जीवन चले तो ऐसा नहीं कि उल्टे जीवन के, भाई ये सारी बातें जो कौन विचार करेगा? कोई श्रेष्ठ व्यक्ति तो करेगा, अच्छा व्यक्ति तो इन बातों पर विचार करेगा। तो अच्छे व्यक्ति जो विचार कर रहा है यहाँ पर, तो उसका आचरण भी श्रेष्ठ होगा, तो उसके आचरण के अनुकूल उसकी पत्नी भी आचरण करने वाली हो, तो उसी को तो प्रियतमा कहेंगे। ऐसा नहीं कि हर पुरुष के आचरण को उसकी पत्नी करे, ऐसा नहीं है। जो पुरुष तो बहुत सारे धूर्त भी होते हैं गलत कार्य भी करते हैं, तो पत्नी तो गलत कार्य नहीं करना चाहिए फिर, ठीक है। तो ये श्रेष्ठ पुरुष की बात बताई जाए। दानम किम, और कहा कि दान क्या है संसार में? तो कहते हैं विद्या, विद्या का दान कर दिया जिसने, उसने मानिएगा सबसे बड़ा दान कर दिया। हम तो विद्या का दान कर रहे हैं, दान कर रहे हैं। परंतु मित्रों ध्यान दीजिएगा, आप भी इस मेरे द्वारा दिए विद्या के दान जो किया जा रहा है उसमें आपका पूरा योगदान है। आप भी बराबर के इसके भागी हैं, क्योंकि मैं अकेला अपने विद्या का दान कैसे कर सकता हूं? ये सारी सुविधाएं नहीं होंगी। आपका जब मुझे सहयोग मिलता है तभी तो मैं विद्या का दान कर पा रहा हूं, ये भी ध्यान रखेंगे। तो इस मेरे द्वारा विद्या का दान जो किया जा रहा है उसमें आप बराबर के हिस्सेदार हैं। पुण्य आपको भी मिलेगा, मेरे को मिलेगा जितना, उतना ही आपको मिलेगा ठीक है। चलिएगा, तो दान क्या है? विद्या। सुखम किम, सुख क्या है संसार में? तो कहते हैं अप्रवास गमनम, दूर देश में ना जाना पड़े, अरे अपने परिवार के साथ में ही रहना पड़े, ये सबसे बड़ा सुख है नहीं तो लोग पत्नी बच्चे घर पे रह रहे हैं और पति रह रहा है हजारों किलोमीटर दूर, तो मजा नहीं आता, लाइफ में आनंद नहीं आता, ठीक है। राज्यम किम, राज्य क्या है? राज्य किसको बोलते हैं? तो कहते हैं आज्ञा फलम, आज्ञा का पालन करना ही तो राज्य कहलाता है। जहां पर एक व्यक्ति जो मुख्य होता है उसकी आज्ञा का पालन होता है वही राज्य है, वही राज्य व्यवस्था है। और राज्य क्या है? राज्य किसी चिड़िया का नाम नहीं है, राज्य इसी का नाम है जहां पर सभी लोग व्यवस्थित नियमों को अपनाते हो, नियमित जीवन को अपनाते हो, जो भी राष्ट्र के नियम बने हुए हो उनको फॉलो करते हो। ऐसा नहीं कि जी गाड़ी उधर से भी आ रही है आपने अपनी गाड़ी इधर से अड़ा दी ये व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था हमें अपने, हमारा जो साइड है, हमारी जो, हमें जिधर चलना चाहिए उधर ही चलना चाहिए, ठीक है। थोड़ा प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए, ऐसा नहीं उधर से निकाल दी खट, एक्सीडेंट स्वयं भी हो गया दूसरे का भी कर दिया। कहते राज्यम किम, कहते हैं आज्ञा फलम, माने आज्ञा का पालन करना, फलम माने आज्ञा का पालन करना। चलिए, बहुत सुंदर मित्रों कहा है इसमें। अनुवाद। लाभ क्या है? गुणवानों की संगति। दुख क्या है? मूर्खों की संगति। हानि क्या है? अवसर खो देना। निपुणता क्या है? धर्म तत्व में अनुराग। शूर कौन है? इंद्रियों को जीतने वाला। प्रियतमा कौन है? अनुकूल आचरण करने वाली स्त्री। धन क्या है? विद्या। सुख क्या है? देश से बाहर न जाना। राज्य क्या है? आज्ञा का पालन करना। बहुत सुंदर श्लोक है मित्रों।
आप इसको अच्छी प्रकार से चिंतन कीजिएगा, मनन कीजिएगा। आइएगा एक बार और पढ़ लेते हैं। को लाभो गुण संगमः किम सुखम प्राज्येतरैः संगतिः काहानिः समयच्युतिर् निपुणता का धर्म तत्त्वे रतिः कः शूरो विजितेन्द्रियः प्रियतमा कानुव्रता किं धनम् विद्या किं सुखमप्रवासगमनम् राज्यं किमाज्ञा फलम्। चलेगा मित्रों, आपको ये बातें अच्छी लगी हो तो लाइक भी अवश्य कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, अन्य लोगों तक पहुंचाइएगा। आप सभी पवित्र आत्माओं को नमन करता हूं। ओम।